नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बहराइच शहर के मोहल्ला वजीरबाग निवासी एक सफाई कर्मी ने पत्नी की ड्यूटी पर जाते ही अपनी सौतेली बेटी और पुत्र का गला चाकू से काट दिया। इसके बाद अपने गले पर भी चाकू से वार किया। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बेटी की इलाज के दौरान मौत हो गई। कोतवाली नगर के मोहल्ला वजीरबाग निवासी पिंकी पत्नी राजा वाल्मीकि सफाई कर्मी है। पिंकी के पति की मौत 8 साल पहले हो चुकी है, जिस पर पिंकी ने जरवल नगर पंचायत के मोहल्ला मीरगंज निवासी संतोष पुत्र बंसीलाल से विवाह किया था। पिंकी को पहले पति से 3 बच्चे हैं। आपको बता दें कि रविवार सुबह 8 बजे पिंकी सफाई के लिए नगर पालिका ड्यूटी के लिए चली गई, जबकि उसका पति और बच्चे घर पर थे। सुबह 9 बजे पति संतोष ने अपनी सौतेली बेटी रिया उर्फ तानी और बेटे पूरन वाल्मीकि पर चाकू से गले पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे रिया घायल होकर जमीन पर गिर गई। इसके बाद रिया के सौतेले पिता ने अपने गले पर चाकू से वार किया। आसपास के लोगों की मदद से दोनों को जिला अस्पताल में सुबह 9:30 बजे भर्ती कराया गया। मेडिकल कॉलेज से संबंध महर्षि बालक जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की टीम ने इलाज शुरू किया, जहां किशोरी की मौत हो गई, जबकि किशोरी के भाई का इलाज चल रहा है। वहीं अपने एक बेटे पर पिता ने कोई हमला नहीं किया, इसको लेकर भी सवाल उठ रहा है। उधर घटना की जानकारी मिलने पर एसपी वृंदा शुक्ला, एएसपी नगर रामानंद कुशवाहा, कोतवाल मनोज कुमार पांडे और सीओ सिटी राजेश सिसोदिया ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बताया कि अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। किया गया है, क्या मामला है, क्या बताना चाहेंगे? जी, कोतवाली नगर के क्षेत्र अंतर्गत आज एक पिता द्वारा अपनी 14 वर्षीय सौतेली बेटी का बड़े चाकू से गला काटकर हत्या कर दी गई। और ये जो व्यक्ति है, अब जो अभियुक्त है, इसको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। इसने अपने आप को भी एक सुपरफिशियल कट देकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसको प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। और ये जो व्यक्ति है, ये नगर पालिका में कॉन्ट्रैक्ट पर स्वीपर का काम करता है। इसकी पत्नी भी स्वीपर के रूप में काम कर रही है। आज वो काम पर चली गई थी और बाकी बच्चे इधर उधर पड़ोस में खेल रहे थे, तो उसी दौरान इसने पहले अपनी इस बड़ी बेटी का गला काटकर हत्या की और बहुत बुरी तरह से घायल हो गई थी। एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण जान नहीं बच सकी। और फिर एक छोटे बेटे को भी गले पे अटैक किया, थोड़ा सा कट उसको भी है, फिर स्वयं को भी अटैक किया। मैडम, क्या वजह निकली अभी तक? अभी कुछ प्रथम दृष्टि या एग्जैक्ट वजह तो नहीं पता लग पा रही है, तो इसमें अब ये जांच का विषय है। इसको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और फिर गहनता से पूछताछ की जाएगी। मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया जा रहा है। अग्रिम सभी विधिक कार्रवाई की। हरदोई नैमिष की परिक्रमा के चौथे पड़ाव गिरधरपुर गांव स्थित निबोस आश्रम के महंत मनीराम दास की मिश्रिक में परिक्रमा के दौरान हुई हत्या को लेकर शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद उनका शव बेनीगंज के गिरधरपुर आश्रम पहुंचने पर ग्रामीणों का जमावड़ा उनके दर्शन को लग गया। बताते चले कि बाबा मनीराम दास गिरधरपुर निबोस आश्रम में बीते 45 वर्षों से मुख्य पुजारी के रूप में थे। नागा संप्रदाय से जुड़े हुए थे और हर बार होने वाली 84 कोशी परिक्रमा में शामिल होते थे। वह परिक्रमा में ही थे कि होली पर्व पर घर न लौटने पर परिजनों ने उनके संपर्क करना चाहा तो उनसे नहीं हो सका। इसी बीच उनका शव मिश्र कोतवाली के सिधौली मार्ग किनारे रूपपुर की एक पुलिया के नीचे विकराल अवस्था में मिलने से हड़कंप मच गया। परिक्रमा मेला संतों के द्वारा हुए धरने प्रदर्शन पर सतर्कता में आई पुलिस ने पूरे मामले की सघन जांच शुरू की। जानकारी करने पर पता चला कि आश्रम के दूसरे महंत दिनेश दास सहित 4 लोगों को मिश्र पुलिस ने हिरासत में लेकर मृतक बाबा से फोन पर ही बातों को खंगालने में लगी है। मौजूदा समय में इस मंदिर पर एक मंदिर की पूजा अर्चना बाबा मनीराम दास, वहीं दूसरे मंदिर की पूजा अर्चना बाबा दिनेश दास कर रहे थे। उपरोक्त घटना को लेकर यहां पहुंचे जितने मुंह उतनी बातें चर्चा का प्रमुख विषय रही। मंदिर और बाबा के प्रति अपनी आस्था रखने वालों के चेहरे दुख से भरे दिखे। महिलाओं की आंखें भीगी हुई थी। शव के गांव पहुंचने पर क्राइम इंस्पेक्टर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। शाम के 5 बजे उनके शव को मंदिर आश्रम परिसर में दफना दिया गया। यूपी के जनपद संत कबीर नगर में एंटी करप्शन टीम द्वारा विद्युत विभाग के जेई अश्विनी पांडे को 50,000 रुपए घूस लेते किया गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम द्वारा भ्रष्ट जेई व उसके सहयोगी के विरुद्ध कोतवाली खलीलाबाद में मुकदमा दर्ज कर विधिवत कार्यवाही शुरू की। जानकारी के अनुसार जनपद के महुली थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 राजेंद्र नगर हरिहरपुर निवासी सुजीत सोनकर की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम द्वारा विद्युत विभाग के भ्रष्ट जेई व उसके सहयोगी के खिलाफ कार्यवाही की गई। शिकायतकर्ता सुजीत सोनकर ने बताया कि उनको प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ था। पीएम आवास निर्माण के लिए जमीन के ऊपर से गुजरे हुए विद्युत तार को हटवाने के लिए विद्युत विभाग के सब स्टेशन हरिहरपुर के जेई से मुलाकात किया, तो उनके द्वारा तार हटवाने के एवज में 50,000 रुपए की मांग की गई थी, जिसको लेकर एंटी करप्शन टीम से शिकायत की गई थी। एंटी करप्शन टीम ने मामले की जानकारी कर जाल बिछाया और केमिकल लगे नोट देकर के जेई को देने के लिए भेजा था।
खलीलाबाद की पुरानी तहसील के पास ही अश्विनी पांडे को हमारे द्वारा 50,000 रुपए दिए गए। इसके पश्चात टीम द्वारा अश्विनी पांडे एवं उनके सहयोगी को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इसके पश्चात एंटी करप्शन टीम द्वारा दोनों लोगों को कोतवाली खलीलाबाद लाया गया, जहां उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हमको प्रधानमंत्री आवास मिला था, हाँ, और खेत के जहाँ पे मकान बन रहा था उसके ऊपर 11,000 का वोल्टेज का तार गया था, तो उसी को हटवाने के लिए जे के पास गए तो उन्होंने 50,000 की मांग की और हमने शिकायतकर्ता के पास गए। तो कौन किसके हाथ में पैसा दिए थे? जय साहब को दिए। कितना रुपया दिए थे? 50,000। क्या नाम है आपका? सुजीत। किस चीज के लिए दिए थे पैसा? बिजली का तार हटवाने के लिए। हाँ? बिजली का तार ऊपर करवाने के लिए। कहाँ के रहने वाले हैं? हरिहरपुर के। ये बिजली का तार कहाँ है बाबू? हरिहरपुर, वार्ड नंबर 3, राजेंद्र नगर। हाई टेंशन तार है। हाँ, धन्यवाद। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हेमंत पांडे बुलाए थे हमको जमीन के मैटर में, उसके बाद हम जमीन का काम करते हैं, हमको वहीं पे पकड़वाए जो जनपद हापुड़ की सिटी कोतवाली क्षेत्र के सामिया गार्डन सिटी में समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष के घर के अंदर पत्नी की गोली मारकर निर्मम हत्या की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि आज दोपहर करीब 1:30 से 2 बजे के बीच एक घायल महिला को कुछ लोग हापुड़ के नीचे अस्पताल पर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसको उपचार के लिए देखा तो उसके सर में 3 गोलियां लगी हुई थी। इसके बाद उपचार के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता की पत्नी की उपचार के दौरान मौत हो गई। दिन दहाड़े हुई हत्या की सूचना मिलते ही मौके पर आला अधिकारियों सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के भेज आगे की जांच में जुट गई। इस घटना के बाद मृतका के पति व समाजवादी पार्टी के नेता जहीर सलमानी से जब बात की गई तो उसने बताया कि मैं बेनामी के सिलसिले में सुबह अपने घर से निकला था। करीब आधे घंटे पहले मुझे मेरे घर से काम करने वाले युवक ने फोन कर बताया कि मेरी पत्नी जीने से उतरती हुई गिर गई है, जिसको हापुड़ के एक अस्पताल में लेकर गए हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला है कि मेरी पत्नी को गोली मारी गई है। अब यह घटना किसने की है, अभी तक इसकी कोई जानकारी मुझे नहीं है। साथ ही घटनास्थल पर पहुंचे एसपी हापुड़ ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें एक महिला को गोली लगा बताया गया था। इसी को लेकर घटनास्थल पर जांच की जा रही है और अभी तक की जांच में कोई भी बाहरी आदमी के घर में घुसने के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। साथ ही घटना से जुड़ी कई अहम जानकारी भी पुलिस को हाथ लगी है। जल्दी ही इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। साथ ही सारी घटनाक्रम के बाद लोग दबी जुबान में इसे प्रॉपर्टी को लेकर हत्या की वजह का अंदेशा जता रहे हैं। इस अंदेशा जताने की मुख्य वजह यह है कि मृतका समाजवादी पार्टी के नेता की दूसरी पत्नी है, जिसके नाम करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहीर सलमानी है। क्या घटना हुई आपके यहाँ? भैया मैं तो घर से सुबह अपना राजी खुशी निकल गया था। 2-3 काम है, मुझे एक बैनामा कराना है मेरठ का, फिर मैं वहाँ तहसील रहा हूँ सुबह से, फिर तहसील से वहाँ चला गया हूँ जरोटी और बैनामा करा रहा हूँ। जब मैं बैनामा करा रहा हूँ तो मुझे घर से पता आया कि घरवाली गिर गई है, उसके सिर में चोट लग गई है। मेरे यहाँ जो लेबर के काम कर रहे वो लेके गए और यहाँ के पता चला जी उसके गोली मार के गया कोई। कितनी गोलियां मारी गई? अभी तो मुझे दिखी भी ना, मैं तो यहाँ आया हूँ, मुझे क्या पता मर गई। कंडीशन कहाँ ये बता रहे मर गई। अब डॉक्टर साहब आवे दिखावे जब पता लगे। तो क्या पता पड़वा कोई बाइक पर आए थे बदमाश? क्या भैया मुझे अभी कुछ पता नहीं, बाहर फुटेज कैमरे लगे हुए हैं, जो भी आया होगा पता लगेगी। देखिए, थाना हापुड़ नगर के सामिया गार्डन में पुलिस को पहले देवनंदिनी अस्पताल से एक डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई। अस्पताल की सूचना के आधार पे पुलिस यहाँ मौके पे आई है। ये घर है जहीर सलमानी जी का और जो मृतिका हैं इनका नाम नाजरीन है, उम्र लगभग 38 साल के आसपास है। ये जहीर सलमानी जी की सेकंड वाइफ हैं जो यहाँ सामिया गार्डन में रहती हैं पूरे परिवार के साथ। पुलिस मौके पे आई है, अभी घर वालों से और सबसे बातचीत की जा रही है। प्रथम दृष्टया किसी भी बाहरी व्यक्ति का इस घर में आना नहीं पाया जा रहा है। इसमें घर के कुछ विषय हैं, उन विषयों पे सभी घर वालों से पूछताछ की जा रही है। कुछ इम्पोर्टेंट एविडेंसेस हमें घर के अंदर से मिले हैं जो हमारी फॉरेंसिक टीम द्वारा कलेक्ट कर लिए गए हैं और जल्द ही इस घटना में जो भी अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी कर इसका अनावरण किया जाएगा। सर क्या लग रहा है कितनी गोलियां मारी गई? अभी जो प्रथम दृष्टया सूचना अस्पताल से मिली है लगभग 2 से 3 गोलियों की बात सामने आई है और घर के अंदर से भी कुछ ऐसे क्लूज मिले हैं, कुछ राउंड्स मिले हैं, कुछ और चीज़ें मिली हैं
जिनको हमारी फॉरेंसिक टीम ने किया है। और ये घर के अंदर जो उनका कमरा था उसी के अंदर ये सारे एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए हैं। बताया जा रहा है कि सर के छत पे से मतलब जीने पे से गिर के जो है चोट लगी है। बिल्कुल इस तरीके की बात नहीं है, ये भ्रामक सूचना है। इसमें पोस्टमार्टम में भी रिपोर्ट में पुष्टि होगी और अभी जो अस्पताल ने प्रथम दृष्टया बताया उन्होंने ये बताया कि बुलेट इंजरी इसमें मौजूद है। सर पुलिस ने मौके से कोई असला या खोखा बरामद किया है? अभी कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंसेस बरामद किए हैं और घर वालों में इनके सभी जो बच्चे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के उपरांत ही क्या घटना हुई है वो क्लियर हो पाएगा और आपके सामने सारे तथ्य रखे जाएंगे। राजकीय इंटर कॉलेज अयोध्या के प्रधानाचार्य डॉक्टर एस.एम. तिवारी, प्रवक्ता जीव विज्ञान वेद प्रकाश मिश्र, बी.एन. पांडे, श्री जे.बी. वर्मा, श्री राम कृपाल सिंह 3 दशक से अधिक की राजकीय सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए। इसी अवसर पर राजकीय इंटर कॉलेज प्रांगण के स्वामी विवेकानंद हॉल में विदाई समारोह का कार्यक्रम रखा गया। इस विदाई समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार आर्य रहे। कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथि राजेश कुमार आर्य का माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं सेवानिवृत्त हो रहे राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य सुरेंद्र तिवारी का जिला विद्यालय निरीक्षक ने अंग वस्त्र उठाकर व राम जी का चित्र देकर सम्मानित किया। वहीं सेवानिवृत्त हो रहे अन्य अध्यापकों को भी राजकीय इंटर कॉलेज के सभी अध्यापकों ने माला पहनाकर अंग वस्त्र उठाकर राम जी का चित्र भेंट कर सम्मानित किया। वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार आर्य ने बताया कि आज यह जो अध्यापक सेवानिवृत्त हो रहे हैं मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि यह हमारे बहुत ही मजबूत साथियों में से है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को आगे ले जाने का कार्य किया है और राजकीय इंटर कॉलेज को ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य किया है। वहीं राजकीय इंटर कॉलेज के प्रभारी प्रधानाचार्य राम मनोहर ने बताया कि आज हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर सुरेंद्र तिवारी व अन्य अध्यापक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हम लोगों को काफी दुख है, क्योंकि हम लोगों ने साथ में कार्य किया है। मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मैं प्रभारी प्रधानाचार्य का पद ग्रहण किया है। मेरा प्रयास होगा कि राजकीय इंटर कॉलेज में ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपना नामांतरण करवा और हम लोगों को अच्छी शिक्षा दे सके। मेरा प्रयास होगा कि विद्यालय ऊंचाई पर ले जाने का कार्य करूंगा। इस कार्यक्रम के अवसर पर डॉक्टर उदयभान मिश्रा, राजेश तिवारी, राम मनोहर, बी सिंह, राजेश शुक्ल, प्रदीप श्रीवास्तव, रविंद्र कुमार, कपिल देव, एसपी पाल, आनंद पाठक, धर्मेंद्र पांडे, रमेश सिंह, गेवालाल, आलोक मिश्र, विगल यादव, केची सिंह, वरुण त्रिपाठी, डॉक्टर दुर्गावती, नाजगा बानो, अर्चना, सुषमा, प्रिया, मोगीस, असमत, केपी वर्मा, अखिलेश श्रीवास्तव, अभिषेक सिंह, ममता वर्मा, अजय कुमार, प्रेम प्रकाश शुक्ल आदि उपस्थित रहे। तो हर बच्चे में ब्रह्म का अंश दिखता था और उसी से प्रेरित होकर मैं सर्वतोभावेन उनके प्रति समर्पित था। अपनी कर्तव्यशीलता, मेहनत, अधिकारियों के समर्थन से मैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर सका। आज मुझे असीम शांति की अनुभूति हो रही है कि ईश्वर ने मुझे वेदांग विभाग से सेवानिवृत्त होने का एक सौभाग्यशाली क्षण प्रदान किया है। आदरणीय डियाओ सर मेरे बहुत पुराने मैंने अधिकारी रहे हैं, सहयोगी तो नहीं कह सकता क्योंकि समकक्ष में होता है, क्योंकि आप सब संभवतः पूरा न जानते हो जो नए लोग हैं। सन 2017 में भी मैं कार्यवाहक जिला विद्यालय निरीक्षक फैजाबाद हुआ करता था और संयोग से सर को कार्यभार ग्रहण करने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ है। तो हम लोग बहुत पुराने परिचय में रहे हैं और समस्याओं की खट्टी मीठी यादों के बीच में चलते चलाते यह सफ़र पूरा हुआ है। मैं अपने अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अपने सहयोगियों के समर्थन के प्रति भी मैं नतमस्तक हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि 1859 में स्थापित ये शिक्षण संस्थान एक बार फिर ये सफलता की शिखर पर पहुँचे। शिक्षा के स्तर को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, क्या कहेंगे? हमारे यहाँ 4 शिक्षक और प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय की अध्यक्षता में कार्यक्रम संचालित हुआ है। राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्यगण, राजकीय इंटर कॉलेज ददेरा के प्रिंसिपल साहब, मदन लाल मुन्ना लाल के प्रिंसिपल साहब और हमारे राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधान और शिक्षक चित्र कर्मचारी मौजूद रहे। ये मेरा कार्यवाहक प्रधानाचार्य का दूसरा कार्यकाल है। पिछली वर्ष 1 अप्रैल
2023 से 30 जून 2023 तक रहा। उस कार्यकाल के दौरान मैंने बताया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना, सभी शिक्षकों को जो कार्य और दायित्व दिए जाते हैं समय से पूर्ण करना, समय से आना, नामांकन अधिक से अधिक बढ़े, छात्र अधिक से अधिक नामांकित हों, पठन पाठन की व्यवस्था अच्छी चले, स्मार्ट क्लास का व्यवस्था की जाए। हमारे यहाँ स्मार्ट कक्षा हैं, उनको संचालित कराया जाएगा। हमारे यहाँ निकट सहयोगी श्री राजेश तिवारी जी, उनको भी साथ में लेकर ये हमारे आज राजकीय इंटर कॉलेज अयोध्या के प्रधानाचार्य और 4 हमारे अध्यापक अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। इन लोगों को अवकाश के उपरांत स्वस्थ परंपरा जो होती है विदाई की, विद्यालय परिवार द्वारा इनको विदाई सम्मान के साथ इनको सम्मानित किया जा रहा है। हमारे जीआईसी के समस्त स्टाफ, शिक्षक, शिक्षणेतर, प्रधानाचार्य मदन लाल मुन्ना लाल, प्रधानाचार्य राजकरण, ये सभी लोग उपस्थित हैं। बात है हमारा ये शिक्षा व्यवस्था जो हमारे ये आधार स्तंभ थे हमारे जीआईसी के, आज इनके अवकाश ग्रहण करने से बहुत ही अपूर्णीय क्षति हो रही है, क्योंकि ये इस जीआईसी के वो स्तंभ थे जिन्होंने अनवरत 20 से 25 साल यहाँ कंटिन्यू सेवा की है। आज के उत्थान और उसकी गिरावट। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।